नमस्कार विद्यार्थियों, आज से हम एक नई सीरीज की स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सीरीज का नेम है आपका कि 10 क्वेश्चंस 10 टॉपिक्स, यानी कि हम एवरीडे 10 क्वेश्चन करेंगे, वो भी डिफरेंट चैप्टर से। ठीक है, चाहे वो मेंसुरेशन का हो, चाहे वो अलजेब्रा का हो, चाहे वो क्यू का हो। ठीक है, तो उसी सीरीज का आज पहला क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, और इसमें मोस्टली जो होंगे सब रिसेंट ईयर के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि ए बी से 25% अधिक है। ठीक है, चलिए देखो, ऐसे ऑलमोस्ट जो क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए हमें ये प्रैक्टिस करनी है कि जो यहाँ पर वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, इनकी आपको फ्रैक्शंस वैल्यू आपको याद करनी है ताकि क्वेश्चन हम एक दिए गए टाइम के अंदर कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही फोकस करते हैं कि जो यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू हैं इनको आपको कन्वर्ट करना है और याद रखना है, और ये याद तभी होंगी जब आप इसकी डेली प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हमारा काम रहेगा, तो 25% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4, 40% की वैल्यू होती है, ये होती है 2/5, और 20% की वैल्यू होती है, ये होती है 1/5। ठीक है, अब इसका हम प्रयोग कैसे करेंगे इसका ये भी सीखना आपको साथ साथ। ठीक है, चलिए तो अगर हम A/B बनाएं तो क्या ले सकते हैं। ठीक है, क्या बोला गया है, ए बी से 25% अधिक है। ठीक है, यानी बी अगर 4 है तो ए कितना होगा, तो आप बोलोगे भाई 5, क्योंकि ये इसमें एक ऐड हो जाएगा। अब आते हैं बी और सी पर, आते हैं बी और सी पर आ गए। ठीक है, बी और सी में क्या बोला गया था कि बी जो है वो सी से 40% कम है। ठीक है, अगर सी की वैल्यू 5 रखें हम तो बी कितना हो जाएगा भाई, यानी कि 2 माइनस करें कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम सी और डी का रेशियो निकालना चाहें तो बच्चों क्या निकलेगा, अगर डी की वैल्यू 5 है तो सी कितना हो जाएगा, 5 और 1 6। अधिक बोला है तो ऊपर वाले की वैल्यू प्लस कर लेते हैं, और कम बोला गया है तो नीचे वाले की वैल्यू से माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब आपको सामने इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, आपसे ये पूछा गया कि ए और डी का फाइनल रेशियो कितना बनेगा। ठीक है, तो ए और डी का रेशियो कैसे बनाना आपको, तो लिख लेते हैं ए और डी का रेशियो। तो ए और डी का रेशियो निकालना ऐसे क्वेश्चन सबसे इजी होता है। वो क्या होता है आपका, आप सीधी गुणा कर दो इसकी, तो 5 × 15 × 90, ये होगी ए की वैल्यू। डी कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20 पंजे 100, 0 से 0 उड़ा दो। ठीक है, तो आपसे बोला गया था ए डी से कितना % कम है, तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा ए की वैल्यू 9 है और डी की वैल्यू 10 है। कितनी कम है, तो आपने कहा सर 1 कम है। ठीक है, तो परसेंटेज वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1/, जिससे तुलना करा रहे हैं उसे नीचे लिखते हैं, यानी डी की वैल्यू 10 है और उसे 1% में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बचेगा इसका आंसर इस 10%, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें परसेंटेज वैल्यू पे ज़्यादा फोकस करना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं इसी बात पे, आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन हमारा प्रॉफिट लॉस का है, बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है, एसएससी फेज 9th का पूछा गया प्रश्न है, ये 2022 का क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, एक वस्तु को जब उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 66 से 2/3% मूल्य पर बेचा जाता है तो उसे 25% की हानि होती है। चलिए अब देखो यहाँ पर वही वाली बात आ गई, फिर से 66 से 2/3% की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है बेटा, वो होती है 2/3। ठीक है, चलिए यानी कि जब वो उसे 3 के बजाय 2 पर बेचता है तो उसे कितने की हानि होती है, 25% की हानि होती है। ठीक है, अगर कहीं भी प्रॉफिट या लॉस आएगा तो हम उसे डायरेक्टली 100 से जोड़कर या घटा कर लिखेंगे। 25% की हानि होती है तो हम ये बोल सकते हैं, यानी उसे कितने में बेचा गया होगा, 75 में बेचा गया होगा, सिंपल सी बात है। तो आपसे किस पे पूछा गया है, इस 3 पर बोला गया कि अगर इस पे बेचेगा तो उससे कितने % का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं कि 2 से 75 कितना गुना चल रहा है। ठीक है, तो 2 से 75 कितना गुना चल रहा होगा, सीधा सीधा भाग लगा दो, कितना हो जाएगा 37.5। ठीक है, तो अगर इसमें भी हम 37.5 से गुणा कर दें तो कितना मिलेगा आपको, ये 5 1 3 7 21 और 1 22 का 2, 3 3 9 2
11, यानी कितना वैल्यू आ गई 112.5। ठीक है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं भाई, ये 100 से कितनी ज़्यादा है, तो आप बोलोगे सर कि 12.5% ज़्यादा है, तो इसे क्या हो जाएगा 12.5% का प्रॉफिट। ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन करने के और भी तरीके हैं, लेकिन दिस मेथड इज फाड़ू सुपर मेथड। ठीक है, इससे बढ़िया कुछ मेथड नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5,000 रुपया है। ये तो मेरा नाम आ गया, चलो कोई नहीं, हमारा नाम आ गया तो अपने मेथड से करेंगे इसको। चलिए, तो अंकित मूल्य दे रखा है, यानी कि एमपी हमें गिवन है 5,000 रुपये। अब इस पर दो भाग, पहले देता है वो 12 और 12 2 क्रमांक छूट देता है, और फिर देता है 24 की छूट देता है। अब आप ये मत सोचिएगा कि 12 12 24 होता है तो उससे कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होगा, यही तो गेम है बेटा। ठीक है, अगर कोई वस्तु को आप तोड़ के भेजो, तोड़ के भोगोगे तो उसे ही फायदा होगा। ठीक है, आपको लग रहा हो कि 12 12 24 हो रहा है, ठीक है, मॉल्स में यही करा जाता है कि 30% प्लस 20% प्लस 10%, वो 60% छूट क्यों नहीं देता है, क्योंकि वो एकदम से 60% छूट दे देगा तो उससे लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर वो ये तोड़ तोड़ के लिखेगा तो आपको लगेगा अरे बात तो वही हुई है, लेकिन ये उसे फ़ायदा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा चल रहा है कि आपका कि 5,000 रुपये पर, इसको लिखो चाहे ना लिखो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो पहले देता है वो 12% और 12% की 2 छूट देता है, और फिर देता है वो 24% की 1 छूट देता है। ठीक है, कुछ ऐसा क्वेश्चन चल रहा है, कहने की कोशिश कर रहा है वो। तो आपसे पूछा गया उसे लाभ होगा या हानि होगा। ठीक है, चलिए, तो ऑब्वियसली बात तो उसे हानि होगी, क्योंकि 12 12 पे उसे प्रॉफिट होता, 24 कर देगा तो हानि होगा। तो आंसर तो हमें पता चल गया कि लॉस होने वाला है, तो ये तो कट ही गया और ये भी कट गया। बचे आपके पास 2 आंसर इसके, या तो लॉस एट 64 या लॉस एट 72। तो कैसे करना है, ठीक है, एक चीज़ याद रखिए हमेशा कि 2 वैल्यू हैं, एक है वैल्यू A% और एक वैल्यू है B%। अगर आपसे पूछे इसका एकल बट्टा कितना होगा, ठीक है, तो डायरेक्टली याद रखिए वो होता है A प्लस B माइनस AB बटा 100%। ठीक है, तो हमें बार बार फ्रैक्शन तोड़ने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली कर सकते हैं इसको। सॉरी, ठीक है, तो ये वैल्यू A है, ये वैल्यू B है, तो कितना मिलेगा आपको 12 12 24 और माइनस 12 इंटू 12 144 बटे 100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 24 माइनस 1.44, इधर आपका 24 ही है चल रहा है आपका। ठीक है, तो ओवरऑल उससे कितने का होगा, तो देखोगे आप ये वैल्यू कट जाएंगी तो कितना बचेगा 1.44% का क्या मिलेगा उसे, लॉस मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ, माइनस लगा हुआ है। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है, हमें किस में कन्वर्ट करना है, रुपया में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट होगा, ठीक है, तो सीधा कुछ नहीं करना आपको, इस 5,000 रुपये में इस 1.44% का था, इसको आपको क्या कर देना है, बस भाग लगा देना है। देखो 0 से 0 कट गया। ठीक है, तो कितना मिलेगा आपको, ये गुणा करेंगे आपको मिलेगा, ये मिलेगा आपको 72। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, लॉस ₹72 इसका आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को, ठीक है, इस ट्रिक को याद रखिएगा। ठीक है, कि जब भी आपको 2 वैल्यूज़ का क्रमागत बट्टा निकालना हो तो हम इस मेथड से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, हालांकि और भी मेथड हैं, फ्रैक्शन कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं, बट कभी कभी वैल्यू ऐसी आती है जो कन्वर्ट करके नहीं कर सकते आप। ठीक है, जैसे आपसे बोल दो कि 11 और 13%, अब 11 और 13% को आप तोड़ सकते नहीं हैं, क्वेश्चन को जल्दी भी करना है तो ये लगा लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऐसे छोटे छोटे जो अप्रोच है उसको डायरेक्टली याद रखा करिए। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, लॉस एट 72 रुपीज़। ये लॉस क्यों हुआ, क्योंकि माइनस का साइन आ रहा है, दैट्स वाई। अगला क्वेश्चन पे आइए तुरंत ही। ये क्वेश्चन पार्टनरशिप का है, साझेदारी का है। ABC एक व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। ठीक है, अभी तो आप देखो, आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, सबने हमने फ्रैक्शन वैल्यू को ज़्यादा प्रयोग किया है, तो ये समझ लीजिए आप कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो 33 सही 1/3% का जो मान कितना होता है, वो होता है 1/3,
25% कितना होता है 1/4। तो हम एक काम करें यहाँ पर कि कुल पूंजी को क्यों ना 12 मान लो, 3 चौक 12, तो टोटल पूंजी हमने कितनी मान ली बेटा 12। ठीक है, अब आपको ए बी सी का रेशियो बनाना है। ठीक है, देखते रहिएगा कैसे बना रहे हैं। ठीक है, अगर कुल रुपया 12 है, ठीक है, 12 का 1/3 में निवेश कर रहा है, तो 12 का 1/3 कितना हो जाएगा 4। ए कितना रुपये इन्वेस्ट कर रहा होगा के अनुपात में 4 के अनुपात में। अब आता है बी पे आते हैं, बी शेष पूंजी का 25%। तो 12 में से 4 निकल गया 8, 8 का 1/4 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी बी कितना निवेश कर रहा होगा 2 कर रहा होगा निवेश। ठीक है, अब सी की वैल्यू निकालिए। ठीक है, सी कर रहा है शेष पूंजी निवेश करता है, तो बताओ जब टोटल वैल्यू 12 है और ए और बी ऑलरेडी 4 और 2 कर चुके हैं, तो सी कितना बचा होगा बेटा जी 6 बचा होगा। तो रेशियो कितना हुआ 4 2 6। काट लो चाहे ना काटो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी। ठीक है, हम नहीं काट रहे। चलिए, अब हमें कुल लाभ कितना देगा भाई। कुल लाभ क्या होता है, यही तो होता है इनका टोटल योगफल। टोटल योगफल ऊपर ऑलरेडी आपने दे रखा था। तो 12 का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है अभी, वो दे रखा है 186,000। ठीक है, तो ये निकालना है कितना गुना होगा, तो ये कितना गुना हो जाएगा भाई, तो ये गुना हो जाएगा आपका, लगा दो देखो 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 2 0, यानी इतना गुना चल रहा है। किसका पूछा गया, एक का हिस्सा पूछा गया है। तो बस चुपचाप से 4 में किसकी गुणा कर दो 15500 की। तो 0 0 4 पंजे 20 का 0 2, 15 चौक 60 और 2 62। योर आंसर इज 6200, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप क्वेश्चंस आपको समझ में प्रॉपरली आ रहे होंगे। ठीक है, क्या मेथड यूज़ कर रहे हैं वो भी आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए इसी बात पे अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन नंबर सिस्टम का है, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है मेरा ये। ठीक है, कैसा है इसका, एक चीज़ याद रखिए इसमें हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए। ठीक है, ये बोला गया यदि 6 अंकों की एक संख्या यदि 7 11 13 से डिविजिबल है। ठीक है, तो याद रखियो अगर कोई संख्या एक्स वाई जेड फॉर्मेट में लिखी गई है, तो ये संख्या हमेशा किससे कटती है 7 11 और 13 से कटती है। ये इसका हिंट था। अब इस हिंट को लगा दीजिए आप यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखोगे इस 5 6 5 7 जेड एक्स के स्थान पर भी ये करना होगा, तो हम ये ले सकते हैं इसको भाई, यहाँ लगा सकते हैं 8। ठीक है, यहाँ लगा दो 5, यहाँ लगा दो 7। देखो 578 हो गया, किससे कट रही है, कटने लगी नंबर से। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, तो z का मान कितना है 8, x का मान है 5 और y का मान है 7। क्या पूछा गया आपसे, ये पूछा गया, लगा देंगे। देखो तो x का मान कितना है भाई 5 लिख लिया, -2y, y कितना है आपका 7 2 7 14 प्लस z कितना है 8, तो 8 और 5 13, 13 से 14 गया माइनस का 1, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, कितना सरल क्वेश्चन था, बट कॉन्सेप्ट याद रखने पड़ेंगे बाबू। विदाउट कॉन्सेप्ट के याद नहीं कर सकते ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो अगर कॉन्सेप्ट याद होगा तो बहुत जल्दी आंसर है, कॉन्सेप्ट याद नहीं होगा तो फिर आप सोचेंगे करें क्या। ठीक है, चलिए ऐसे हम क्वेश्चंस रोज के रोज करेंगे। आज का एपिसोड नंबर 1 था, 2 में देखेंगे और अच्छे क्वेश्चंस होंगे। तो इसी बात पे अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन आ गया मेंसुरेशन का, और मेंसुरेशन में सम चतुर्भुज है ना, ये बहुत हीरो है। हीरो मतलब क्या है, इसमें बॉस बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और मोस्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम बना लेते हैं सम चतुर्भुज होता क्या है। तो सम चतुर्भुज जो होता है वो इस प्रकार का होता है। ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और आमने सामने के एंगल जो होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, और दोनों विकर्ण जो होते हैं वो किस पे काटते हैं, ये सम चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जो इसके विकर्ण जो होते हैं वो किस पे काटते हैं, 90 डिग्री पर क्रॉस करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट हो गया। अब इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके हम निकालना इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलिए, एक सम चतुर्भुज के आकार के मैदान का परिमाप 800 मीटर है। ठीक है, परिमाप कितना होता है, वो होता है चारों भुजा को योगफल, यानी कि चारों भुजा ए है तो पूरे हो जाएगा।
तो चारों का योगफल जब 800 है तो एक का कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 200 होना चाहिए, तो लिख लो यहाँ पे 200 है। ठीक है, इसका एक विकर्ण 240 है। ठीक है, और एक और की खासियत होती है कि दोनों विकर्ण जो होते हैं समद्विभाजित करते हैं, यानी बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर ये 240 है तो 120 ये होगा और 120 ये होगा। अब आपके सामने क्या टास्क बचा, इसको निकाल लिया तो लाइव झिंगा लाला हो गया आंसर इसका। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला पता होता है, लगा देंगे, ये निकालेंगे क्या करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बनना है, समकोण त्रिभुज बनना है, और समकोण त्रिभुज की एक बहुत ही फेमस, बहुत ही अच्छी एक ट्रिपलेट होती है, वो होती है 3 4 5। ठीक है, 3 4 5 में क्या होता है, 5 जो होता है वो कर्ण होता है। ठीक है, ये तो शो कराता है। अब यहाँ कर्ण कितना दे रखा है, 200 दे रखा है, तो एक कितना गुना चल रहा है, 40 गुना चल रहा है। 40 गुना देखो ये भी चल रहा है 120। ठीक है, तो कोई ये दोनों मैच कर गए, तो ये वैल्यू कितनी होगी, तो फिर भाई ये भी 40 से गुणा करेंगे, यानी 4 गुणा 40 यानी कितना हो जाएगा 160, यानी ये वैल्यू कितनी होगी आपकी 160। ठीक है, तो ये बताइए जब ये 160 है तो ये भी तो 160 होगी। क्लियर है फंडा। ठीक है, अब आते हैं सीधे एरिया के ऊपर बात करते हैं और बस हमारा आंसर खत्म इसका। तो सम चतुर्भुज का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 इंटू पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। तो 1/2 D1 कितना है आपका, वो हो जाएगा 240, और दूसरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 320। ये कैसे आया, 160 प्लस 160। ठीक है, बस कैलकुलेट करना है, ये कटेगा कितनी बार, 120 बार। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है 2 0 आने वाले होंगे, 2 0 लगा दो, 12 दूनी 24 का 4, 2 36 और 2 38, यानी कि 38400 वर्ग मीटर ऑलरेडी लिखा हुआ है तो लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मेंसुरेशन का, ठीक है, बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर मेंसुरेशन समझ में नहीं आती है। वो समझ में क्यों नहीं आती, क्योंकि आप फॉर्मूला यूज़ नहीं करते हैं, फॉर्मूला का याद नहीं कर रहे हैं आप हर चीज़ में ट्रिक्स फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ट्रिक भी तब लगती है जब आप थोड़ा कॉन्सेप्ट जानते होंगे। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट जानिए और फिर करिए। ठीक है, आई होप क्वेश्चन को आपको बहुत ही समझ में आया होगा। हमने देखा कि फॉर्मूला भी हमने प्रयोग किया, लेकिन हमने कुछ चीज़ें बच गए विदाउट फॉर्मूले का प्रयोग करें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या थी प्रॉपर्टी, वो बनना था समकोण त्रिभुज, उसी का हमने प्रयोग कर लिया। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, ठीक है 24 और 28, सॉरी ये 28 होगा आपका। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, नहीं ये क्या होगा, सही तो है 38,400, गलत लगा के, यानी कितना हो जाएगा आपका 38,400, ये गलत होगा आपका। ठीक है, आंसर राइट आंसर क्या होगा इसका 38,400, वही 2 0 बादी 24 का 4 2 बादी 36 2 38, तो आंसर विल बी 38,400 वर्ग मीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। वाह भाई वाह, अगला क्वेश्चन जो दे दिया सिंप्लीफिकेशन दे दिया। ठीक, अब सिंप्लीफिकेशन में बस कुछ नहीं याद रखना, बॉडमास नियम का आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रयोग करना है। आंसर आपके सामने है। ठीक है, करते हैं स्टार्ट भाई, चलो। ठीक है, बॉडमास में पहले क्या करते हैं, पहले ऑफ करते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं। ऑफ का मतलब बेसिकली क्या होता है, गुणा करना होता है। तो लिखते चलते हैं जितना जरूरी है। तो 1/9 डिवाइड बाई 1/81 लिख सकते हैं इसको, भाई गुणा हो जाएगी इसकी। और ब्रैकेट के बाहर क्या चल रहा है बेटा जी, वो चल रहा है 1/9। ठीक है, सेम नीचे आते हैं, नीचे कितना हो जाएगा भाई 1/9 और प्लस 1/81। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा 1/9, जब भाग के साइन को आप गुणा में चेंज करते तो अगला आने वाली जो संख्या होती है वो उल्टी हो जाती है, तो 81 हो जाएगा इंटू 1/9 चल रहा है ये, अपॉन में कितना चल रहा है 1/9। ठीक है, या इसको सॉल्व कर लो थोड़ा, तो कितना हो जाएगा, अगर आप एलसीएम ले लेंगे 81 तो हो जाएगा 9 प्लस 1/81 मिलेगा। तो आप देखोगे 9 निम 81 कट गया। ठीक है, ये 81 चला जाएगा, ये वाला ऊपर क्या हो जाएगा आपका 81/10। ठीक है, जब इसका भाग देंगे 10 8 80 और 1 सही, यानी कि 8 सही 1/10 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो देखो सिंप्लीफिकेशन में आप जल्दीबाजी ना करें बिल्कुल भी। ठीक है, जल्दीबाजी करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, बस स्टेप बाय स्टेप जो बॉडमास कह रहा है
जो बोर्ड मत भैया बोल के गए थे वो आपको धीरे से अप्लाई करना है और आराम से करते हुए चल रहा है, ठीक है। जल्दी से ट्रिक्स ये ना करना है कि जल्दी से हम क्वेश्चन को करने की कोशिश कर लें, ठीक है, क्योंकि इनमें जो क्वेश्चन आते हैं वो टेढ़े मेढ़े होते हैं बहुत, ठीक है। इसमें रूल्स के अकॉर्डिंग चलना होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं भाई। किसी उधार दी गई राशि पर, ये जो क्वेश्चन है ये आपका है एसआई और सीआई का मिक्स क्वेश्चन है, यानी कि इसमें एसआई का कॉन्सेप्ट भी चल रहा है और सीआई का कॉन्सेप्ट भी चल रहा है। किसी उधार दी गई राशि पर 20% ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि और एसआई का अंतर 432 रुपया है, तो मूल राशि पता करें, ठीक है। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को करने के भी बहुत तरीके हैं, लेकिन हमने आपसे प्रॉमिस किया हुआ कि आपको एक बेस्ट तरीका देंगे। तो कहीं भी अगर समय 3 वर्ष हो, ठीक है, तो जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस कितना होता है, ठीक है, वो होता है PR² 300 प्लस R बटे 100 का क्यूब क्यों, क्योंकि समय 3 वर्ष है, ठीक है। लेकिन ये लगाना कब है, जब समय कितना दे रखा हो, 3 वर्ष दे रखा है, बस लगा दो यहाँ पे और सॉल्व कर लीजिए इसको, ठीक है। तो अंतर कितना दे रखा अभी हमें, 432 रुपये बराबर P आपको ज्ञात करना है, रहने दो इसको। R कितना है, 20 का वर्ग कितना होता है 400 इंटू 300 में 20 जुड़ेगा तो हो जाएगा 320 बटे ये कितना हो जाएगा आपका 100 गुणा 100 गुणा 100। बस जितनी जल्दी आप ये सॉल्व कर लोगे उतनी जल्दी आपके आंसर। चलिए एक सॉल्व करते हैं इसको। देखिए पहले 0 0 सब काट दो, काट दिए, ठीक है। अब 8 से काटो, देखो 8 चौक 32 और तो 8 पंजे 40 और 8 चौक 32, ये तो हो जाएगा इसका। और 4 से कितनी बार कटेगा ये कटेगा आपका 25 बार, ये तो कटेगा, ठीक है। भाई पहले हमने 8 से कहा था, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 चौक 32 हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद 4 से हम डायरेक्टली से 100 को काट दिया 25 को, ठीक है। चलिए तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 और 2 से भी कट जाएगा कितनी बार, 54 27 बार। क्या करने को रह गया, गुणा, तो रह गया 27 गुणा 55 यानी कि 125, ठीक। अब देखो इस क्वेश्चन में या तो आप 125 से गुणा कर लो, या एक ट्रिक होती है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ वो ट्रिक क्या होती है, कि अगर किसी संख्या में जब 125 से गुणा आपको करनी हो और आप कोई आंसर चाहिए तो क्या करना है, कुछ मत करो, x में लगाओ 3 0 और इससे कर दो 8 से भाग, इसका आंसर वही निकल के आएगा जो 125 की गुणा होने के बाद आपको मिलेगा, ठीक है। तो यही करते हैं इसमें। तो क्या हो जाएगा भाई, 27 क्या लगाए 3 0 और किससे भाग लगा दिए हमने, 8 से। अब देखो क्या हो जाएगा, 8 तिया 24, 3 बचा, 8 तिया 24, 6 बचा, 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40, यानी कितना आंसर हो जाएगा 3375 रुपया इसका आंसर, यानी ये हो जाएगा इसका मूलधन, ठीक है। तो याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट इसका, कि जब समय हमारा 3 वर्ष हो तो डिफरेंस बराबर होता है, वो होता है PR² 300 प्लस R बटा 100 क्यूब, ठीक है। देखो जो डिफरेंस होता है वो हर वर्ष के लिए अलग अलग होता है, 2 वर्ष का अलग तरीका होता है, 3 वर्ष का अलग होता है, लेकिन मोस्टली ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उनमें क्या होता है, मोस्टली 2 या 3 का ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। हम इस पर एक दिन और डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे जब हम CI कंप्लीट करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना जानिए, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा, बस कैलकुलेशन करना था। योर आंसर इज 3375। अगला क्वेश्चन जाइए। ये क्वेश्चन अनुपात का है, आयु का है, जिसका बोलना चाहिए उसका करिए। चलिए करिए इस क्वेश्चन को। तो A और B की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है, ये दे रखा है 3:4। 12 वर्ष पहले ये कितना था, 2:3 था, ठीक है। पहले मतलब क्या हो जाएगा कि दोनों में सेम डिफरेंस होना चाहिए। देखो भाई तो डिफरेंस चेक कर लेते हैं, यहाँ भी 1 का डिफरेंस है और यहाँ भी 1 का डिफरेंस है। यही 1 का मान कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। तो आपसे पूछा गया है कि इन दोनों की आयु का योगफल कितना हो जाएगा, वर्तमान, ठीक है। तो वर्तमान कितना है, 3 और 4 7, और 7 में ये 12 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 84। यही पूछा गया था। मेरा आंसर इज 84 ईयर्स इसका आंसर,
ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कितना सिंपल था, हो गया 2 मिनट में आंसर इसका। अब इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, या तो डिफरेंस बराबर आता है या डिफरेंस बराबर नहीं आता है। डिफरेंस बराबर आ गया तो जल्दी से आंसर कर लेंगे, डिफरेंस बराबर नहीं आएगा तो एक स्टेप और करना पड़ता है। आंसर आपके सामने इसका, ठीक है। तो चलिए एक अगला क्वेश्चन ट्राई करिए। अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर निवेशित कोई धनराशि 12 वर्ष में 4 गुना हो जाती है, तो समान दर पर यह राशि कितने वर्षों में स्वयं की 10 गुना हो जाएगी। क्वेश्चन है आपका SI का, ठीक है। करते हैं, अगर कोई 1 रुपये है, 1 रुपये 12 साल में कितना हो जाता है, 4 गुना, ये तो बोला गया है। तो आपसे बोला गया है कि 1 रुपये 10 रुपये कब बनेगा, तो ये जो टाइम है ये टाइम आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का तरीका, ठीक है। तो ये टी तो निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो टी कितना हो जाएगा, 10 से 1 गया 9 बटा 4 से 1 गया 3 गुणा जो दिया गया समय है 3 चौक 12 9 चौक 36 वर्षों में ये धनराशि कितनी हो जाएगी, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो सबसे पहले 1 किससे माइनस करना है, जो रिक्वायर्ड है वो ऊपर लिखना है, जो गिवन है वो नीचे लिखना है, 1 से घटाकर इनटू दिए गए समय से गुणा कर देंगे तो बन जाएगा इसका आंसर 36 साल, ठीक है। SI का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत ही सुपरहिट क्वेश्चन है इसका। इसमें देखो 2 क्वेश्चन बनते हैं, यही सेम क्वेश्चन एक बार बनता है SI पर और यही सेम क्वेश्चन बनता है CI पर, ठीक है। तो CI का कंसेप्ट अलग होता है, ठीक है। जब हम चैप्टर करेंगे CI तब उसमें सीखेंगे, ठीक है। बट अभी के लिए ये क्वेश्चन आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है, आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो आंसर देखो, ठीक। अब देखो जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं विद मिनट कर रहे हैं, ठीक है। हमें यही स्पीड लानी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 28 है, तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग कितना होगा, ठीक है। चलिए, तो जो हम ट्रिक सीखने वाले हैं वो ट्रिक किस पे काम करेगी, सम पे भी काम करेगी और विषम पे काम करेगी, सही है, ठीक है। यानी दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है, ठीक है। तो करना क्या है, कितनी संख्या दे रखी है आपके सामने, वो दे रखी है आपकी 8। तो इस पहले 8 से 1 माइनस करो, कितना हो जाएगा 7, बस लिख लिया इसको। अब जो औसत आपको दे रखा है उस औसत को उतार लो। यदि आप 7 8 28 से एक बार 7 माइनस करें तो आपको मिलेगी सबसे छोटी संख्या, यानी कितनी हो जाएगी 21। यदि आप इस 7 को जोड़ देते हैं एक बार तो क्या मिलेगी आपको बड़ी संख्या, यानी कितना हो जाएगा 35, ठीक है। तो ये हो गई सबसे छोटी संख्या, ये हो गई सबसे छोटी संख्या और ये हो गई सबसे बड़ी संख्या। आपसे क्या पूछा गया है, इन दोनों का योगफल पूछा गया है। तो 5 और 1 6 और 3 और 2 5, आंसर इज 56। 56 है बिल्कुल होगा भाई, क्यों नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 56, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट हम कर रहे हैं ये किस पे काम करेगा, सम और विषम पे, ठीक है। हो गया। तो क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, चाहे क्रमागत सम का हो चाहे क्रमागत विषम का हो, ऑलवेज 1 माइनस करो। उसके बाद दिए गए औसत से यदि आप एक बार जोड़ देंगे तो मिलेगी छोटी संख्या और बड़ी संख्या, और एक बार घटा देंगे तो मिलेगी बड़ी संख्या। उसके बाद क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, आंसर आपके सामने कितना हो जाएगा 56। क्लियर, चलिए ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 56, यही बोला गया था, ठीक है। समाप्त। चलिए नमस्कार, धन्यवाद, गुड नाइट।